अपनी हथेली में छिपा है पूजा पाठ से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य, और इस रहस्य को बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हथेली पर बनी भाग्य रेखा की। अगर भाग्य रेखा खंडित हो और इसमें दोष हो तो व्यक्ति को किन देवी की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, अब आप भी समझ गए होंगे भाग्य रेखा का मतलब ही भाग्य रेखा। इसको तो समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। भाग्य रेखा का मतलब ही कि भाग्य कैसा है आपका। अब देखिए, भाग्य रेखा के बारे में जरा सा ध्यान से समझिए। मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा है ही नहीं है। यहाँ जो जीवन रेखा का अंत है, इस उद्गम स्थान से शनि पर्वत के ऊपर तक या शनि पर्वत से लेकर के नीचे की तरफ जो रेखा जाती है, इसका नाम है भाग्य रेखा। अब किसी किसी के हाथ में ये रेखा जाके मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है, किसी किसी के हाथ में ये रेखा थोड़ी दूर जाकर टूट जाती है, किसी किसी के हाथ में ये रेखा पूरा आरा पार करती है। अब ये जैसी रेखा होती है वैसा फल देती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि जिन लोगों के हाथ में ये भाग्य रेखा चाहे जितनी स्पष्ट हो, चाहे जितनी बढ़िया हो, अगर सूर्य रेखा हाथ में न हो तो ये भाग्य रेखा ठन ठन गोपाल हो जाती है, कोई फल नहीं कर पाती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा हाथ में न हो और सूर्य रेखा बलवान हो, ये सूर्य की उंगली है नाम क्या, इसके नीचे जो पर्वत है सूर्य रेखा है, इस पे जो सीधी रेखा नीचे की तरफ जाती है वो सूर्य रेखा कहलाती है। अगर सूर्य रेखा हो तो ऐसा आदमी बिना भाग्य रेखा के भी सुखी जीवन जी लेता है। हाँ, अगर आपके दाहिने हाथ में भाग्य रेखा, पुरुष हैं, दाहिने हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और बाएं हाथ में भाग्य रेखा है, तो आपका विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी, निश्चित चमक जाएगी। और आप अपने पत्नी के हाथ में देखेंगे तो निश्चित उसके हाथ में भाग्य रेखा होगी। अगर आप महिला हैं और आपके बाएं हाथ में भाग्य रेखा बहुत खराब है और दाहिने हाथ में बहुत अच्छी है, इसका मतलब आपका पति बहुत पुरुषार्थी होगा और उसके हाथ में भाग्य रेखा होगी। ये मिलान कर लेना चाहिए और बड़ा सच्ची बात है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, ऐसा देखा जाता है। अगर भाग्य रेखा खंडित है या इस पर क्रॉस का निशान है या ये मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक रही है, तो ऐसे में लक्ष्मी की पूजा नित्य जरूर करनी चाहिए। ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 40 मिनट सुबह शाम जप करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र के पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र के जप करने चाहिए और महालक्ष्मी का हो सके तो कोल्हापुर जाकर के या विंध्यवासिनी जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम पूर्व जन्म में दान पुण्य नहीं किए होते हैं, पूर्व जन्म में हमने दान नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, परोपकार नहीं किया है और हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इस जन्म में हमारा जीवन अभाव से गुजरता है। और अगर आपने दान किया है, पुण्य किया है, तो निश्चित रूप से यह जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सब प्रकार की संपदा से युक्त होता है। क्योंकि एक तो प्रारब्ध होता है और एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। दान, पुण्य, पूजा, उपासना, ये सब शुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं और किसी की बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब अशुभ कर्म के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें मिलता है, उसी तरह से पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो भी समय के साथ भोगना पड़ता है। अगर प्रारब्ध अच्छा है तो आदमी गलत मार्ग पर होते हुए भी सुख को प्राप्त करता है। उसको लोग देखकर ये कहते हैं कि देखो अमुक व्यक्ति तो इतना पाप कर रहा है तब भी कितनी अच्छी जिंदगी है, उसका प्रारब्ध अच्छा है। जिस दिन उसका प्रारब्ध समाप्त होगा उस दिन वो मुंह के बगल जमीन पे गिर जाएगा। आप उसको देख करके अपना आदर्श मत मानिए, क्योंकि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा पाक होने वाला है। इसलिए शुभ कर्मों को करते रहिए और अच्छे प्रारब्ध के लिए अच्छी सोच रखिए। किसी की ऊंचाई देख करके और किसी की सफलता देख करके अपने आचरण को मत बिगाड़िए।
हाँ, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति को बल मिलता है, मन ठीक रहता है। और जानते हैं, जब आप महालक्ष्मी को अपनी माँ मान लें और हर समय अपने हृदय में महालक्ष्मी का चिंतन करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से ये आपकी माँ की ही तरह आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन यहाँ बड़ी विडंबना है। विडंबना इस बात की है कि जब लोग 2 पैसे बराबर पूजा करते हैं तो उसका 20 लोगों से प्रचार जरूर करते हैं। मैं तो श्री सूक्त पढ़ती हूँ, मैं तो कनक धारा पढ़ती हूँ, मैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, मैं तो ये ज्योत जगाती हूँ, मैं तो ये मंदिर जाती हूँ। कह लिया ना तो जाओ, फल पा लिया। अरे भजन करना कठिन है, भजन छिपाना कठिन है, भजन पचाना कठिन है। अपनी माँ का दूध तो पिया आपने ना, उससे पेट तो भरा आपका ना, तो क्या माँ का स्तन पूरे दुनिया को खोल खोल के दिखाओगे कि यहाँ से मेरा जीवन यापन हुआ है? तो जो माँ आपके मुंह में अन्न डाल रही है, महालक्ष्मी, उसके बारे में प्रचार करना जरूरी है कि मैं श्री सूक्त करती हूँ, मैं कनक धारा करती हूँ, मैं तो लक्ष्मी के मंत्रों का जप करती हूँ, मैं तो ये हवन करती हूँ। हाँ, केवल आप अपने गुरु को बता सकती हो। और होता क्या है कि आजकल फैशन में घर ले लिया किसी तरह से, सपना भगवान ने आपका पूरा कर दिया, अच्छा सा मंदिर बना दिया। अब कोई आपके घर में आ रहा है, चाहे वो पात्र है, चाहे कुपात्र है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो मूर्ख है, उसको आप अपना मंदिर दिखाने क्यों जा रहे हो भाई? मंदिर तो आपका गोपनीय विषय है ना। हर जगह घुमा के दिखा दो, आप वाहवाही लूट लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर क्यों दिखा रहे हो? मंदिर दिखाओगे तो सामने वाला कहेगा, अरे तुमने शिवलिंग रखा है, नहीं रखना चाहिए शिवलिंग घर में। शालिग्राम रखा है, ये तो रखना ही नहीं चाहिए। घंटी रखा है, घंटी तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। लो, सुन लो बात। अब उन्हीं की बात में पगला जाओगे और सारी पूजा पाठ चौपट हो जाएगी। इसलिए आप अपने पूजा घर में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का प्रवेश होने दें और किसी का प्रवेश न होने दें, क्योंकि पूजा बड़ा ही गोपनीय स्थान है। और अगर अपने पूजा घर में ले जा करके वो आप व्याख्या कर रहे हैं कि ये चिड़िया घर है, यहाँ शेर है, यहाँ बाघ है, यहाँ भालू है, यहाँ बंदर है, तो बस हो गई आपकी पूजा। तब ऐसे ही झंझावात में पड़े रहिए और दैव को दोष देते रहिए। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वृंदावन में कि चलनी में गैया दूहें, दोष दैव के दें। मतलब चलनी जिसमें मतलब कि औरतें देखती हैं चंद्रमा को, उसमें अगर गाय आप दूहेंगे तो गाय का सारा दूध तो नीचे गिर जाएगा और आप भगवान को दोष दीजिए कि भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आप जब अपने पूजा स्थान को ही सबको दिखाने में निमग्न हैं तो आपको फल क्या मिलेगा? इसलिए ये बड़ा गोपनीय और रहस्यमय विषय है, सबको जानना चाहिए और अपने पूजा स्थान को सबको नहीं दिखाना चाहिए। पूजा स्थान के बारे में अगर कोई चर्चा भी करे तो कहना चाहिए कि अरे हम कोई पूजा पाठ थोड़ी करते हैं, आलस्य में सने पड़े रहते हैं और ये पापी मन कहाँ पूजा कर पाता है। ऐसे भगवान जी को रख लिए। मत बताओ किसी से कि मैं कितने घंटे पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। बताओगे तो भजन चली जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।